खुद को सरकारी अफसर बताकर सरकारी अफसरान से ब्रीफिंग और अस्पतालों की चेकिंग करने वाला जाली अफसर कैसे असली अफसर के हाथ लगा। अपने आप को इंस्पेक्शन टीम का मेंबर कहता था। तारुफ करा के लोगों को झांसे में दे के कि उनसे पैसे ले लिए। इस नौसरबाज ने अपने आप को किस ओहदे पर मुतारिफ करवाया और अपने आप को किस महकमे से मुतारिफ करवाया कि मैं इस महकमे से ताल्लुक़ रखता हूँ? ये मुबैना तौर पे अपने आप को इंस्पेक्शन टीम का मेंबर कहता था और उसी तारुफ से ये दफातर में इसने कुछ दिन से जाना शुरू किया था। अच्छा, तो इनिशियल इंफॉर्मेशन के मुताबिक कितने अरसा से ये शख्स इस जुर्म का इर्तिकाब करता रहा? उसमें पुलिस इंक्वायरी कर रही है। उस इंक्वायरी के तहत अभी तक जो कुछ सामने आया है कि ये कुछ माह से एक्टिव था, और पर ये हमारे ज़िले के अंदर ये मेन एक्टिव हुआ ईद के दिनों के अंदर। अच्छा। और हमारे नोटिस में भी ये आया है ईद से एक दिन पहले। इस नौसरबाज शख्स के बारे में ज़िलाई इंतज़ामिया को कैसे पता चला और जब उनको पता चला तो इसकी गिरफ्तारी किस तरह अमल में लाई गई? इसमें असल में ये पहले जाता रहा किसी छोटे दफातर में, कहीं पे किसी हॉस्पिटल में चला गया या किसी और किसी यूनियन काउंसिल फैक्ट्री के ऑफिस चला गया। उसमें हमारे नोटिस में ये ना आया कि हमारी तरफ इसका आना हुआ ईद से एक दिन पहले, कि ये हमारे मवेशी मंडियाँ लगी थी, तब इसने रनाला विज़िट किया, ओकाड़ा विज़िट किया, दीपालपुर विज़िट किया। और जब इसने विज़िट किया और हमें तारुफ अपने इंस्पेक्शन टीम का करवाया, तब हमने इसे इसके लिए इसका पता किया, हमें शक हुआ और हमने स्पेशल ब्रांच के ज़िम्मे लगाया कि इनको चेक किया जाए। तो ये अकेला ये जुर्म करता था, ये इसके पीछे एक पूरी टीम वर्क कर रही थी जो इसको सारे ऑर्डर्स देती थी और ये पूरे टीम के साथ काम करता था? अभी तक तो पुलिस इंक्वायरी कर रही है। उसमें एक इसका खातून थी और वो इसके साथ थी जिसको इसने नौकरी का झांसा दिया हुआ था, और उसको मुबैना तौर पर जो पुलिस इंक्वायरी में भी बात सामने आई है, उससे ये कहा हुआ था कि मैं तुम्हें सरकारी नौकरी लेके दी हुई, और 90,000 पे उसको रखा हुआ था। और बाकी इसके साथ अभी तक पुलिस की इंक्वायरी में कोई बंदे उस तरह सामने नहीं है, पर हमें और पुलिस को कुछ ये शक है कि मजीद भी दीपालपुर में 3-4 लोग ऐसे हो सकते हैं जो इसके गैंग का हिस्सा हों। वैसे ही हमने डिप्टी कमिश्नर ओकाड़ा साहब के हुक्म पे इन पे पर्चे करवाए और इसकी गिरफ्तारी की। तो सुनने में आ रहा है कि इस शख्स ने 2 करोड़ तक रुपए की रिश्वत इकट्ठी की है, इसमें कितनी सदाकत है? इसमें भी क्योंकि ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि अभी इंक्वायरी हो रही है। अभी तक वैसे 2 बंदे जो मेरे नोटिस में आया है कि किसी एक से इसने 26 लाख लिया था नौकरी का झांसा दे के, किसी एक से 20 लाख लिया था नौकरी का झांसा दे के। ज़्यादातर जो इसमें ये 2 करोड़ का फिगर आ रहा है, अव्वल तो अभी ये तस्दीकशुदा नहीं है, ये रफ एस्टीमेट है, इससे कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। उसमें जो अभी तक सामने है वो प्राइवेट लोगों से हैं। मतलब किसी को अपना एक तारुफ करा के लोगों को झांसे में दे के, किसी लालच में दे के उनसे पैसे ले लिए। किसी सरकारी इदारे से लिए हैं, वो अभी तक कोई उसकी तस्दीक मतलब मेरे तक नहीं किसी पहुंची। मुतासरा शख्स ने थाने में इसके खिलाफ कोई दरख्वास्त अभी तक दी है? जी दी, दो लोग अभी सामने हैं जिन्होंने दी है, और मजीद भी हम सारों को इंकरेज कर रहे हैं कि आके हमें भी इतला की करें, हम भी उनका प्रॉपर साथ दे के, बल्कि अपनी भी हमारी बहुत बड़ी मुद्दत में इसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। इस शख्स के ज़ेरे इस्तेमाल कौन सी गाड़ी थी, वो किसकी गाड़ी थी और वो किसके नाम पे थी, लेता कहाँ से था? गाड़ी इसके पास जो इस्तेमाल में थी वो एक किया स्पोर्टेज थी, सोनिक ने किया सोनिक थी शायद, और वो इसने रेंट पे ली है पिछले 2-3 माह से। अच्छा। उसका कोई ये माहाना 3 लाख के आसपास रेंट पे था। आप अपनी आवाम और गवर्नमेंट ऑफ दीपालपुर को क्या कहना चाहेंगे ताकि वो इस नौसरबाज इस तरह के शख्स से बचे रहें? अवाम को मैं यही पैगाम देना चाहूँगा कि जो जिस तरह भी हमने इस बंदे पे कार्रवाई की है, इसे पकड़ा है, इसी तरह का एक ग्रोह हमने रमज़ान में पकड़ा था। वो ग्रोह ऐसे करता था कि बेनज़ीर इंकम सपोर्ट प्रोग्राम के पैसे की कटौती अगर कोई कर रहा है 500 रुपया खातून, बल्कि वो तब कटौती कर भी नहीं रहे थे, उसने वीडियो बना ली उस खातून की और कि मेरे से ये 500 रुपया कटौती कर रहे हैं, और उस एजेंट को ब्लैकमेल करने लग गया कि ये देखो मैं टीम का मेंबर हूँ और ये 15,000 रुपया मुझे दे दो, नहीं तो ये वीडियो आपकी मैं वायरल कर दूंगा और आपके ऊपर छापा भी होगा, पर्चा भी होगा, बल्कि मैं एसी साहब की टीम का हूँ, मैं एसी साहब को बताऊंगा तो वो आपको सख्ती करेंगे। वो बंदा कहता है कि मैंने 10,000 देना है, 15 नहीं देना। इनकी यही बहस चल रही थी, वो बात मेरे तक पहुंची, मैंने पीरा भेज दी, स्पेशल ब्रांच वाले भेज दिए, उनको हमने उठा के अंदर किया, पर्चा दिया। अब उससे काफ़ी डिस्करेज हुए इस तरह के ब्लैकमेलर जो हैं। अभी भी जिस तरह ये वाला सामने आया है, इसमें अवाम से मैं ये कहूँगा कि ये वाले के साथ भी हमें शक है कि पिछला ग्रोह भी इनके साथ राब्ते में हो सकता है, इनका शामिल हो सकता है। मज़ीद भी कोई 3-4 बंदे ऐसे हो सकते हैं जो इनके साथ ये कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। अवाम से ये गुजारिश है कि मोहतात रहें, कहीं पे ऐसे बंदा जिस पे शक भी उनको हो वो हमें लाजमी बताएं।
और हम इनके उसी कह लें कि सहूलत के लिए बैठे हैं। जहाँ पे हमें कोई ऐसी इतला होगी तो हम पे ये एतमाद करें कि हम इंशाल्लाह उनको मिसाल दें।